औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की अजीम कौम को पाकिस्तान के एक बेटे की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार कर लिया गया है और एक ऐसे वाहियात मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है कि जिसकी दुनिया में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। बात असल में ये है कि ये जो उनकी गिरफ़्तारी है, इसने पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर के लोगों को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इससे ये लगता है कि चंद लोगों की ख्वाहिश के ऊपर किसी को भी किसी वक्त भी ज़लील ख्वार किया जा सकता है, उसको डंडों से मारा जा सकता है, उसको बल्कि झूठे मुकदमों में क्या कत्ल के मुकदमों में भी मुलव्वस किया जा सकता है, बल्कि जिनको बाद में एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज करवाई जा सकती हैं। अब ये बहुत बड़ा हमारे मुल्क में हमारी जुडिशरी का बहुत बड़ा इम्तिहान है, स्पेशली हमारे हायर कोर्ट्स का, कि अब वो क्या एक्शन लेती हैं। क्योंकि आप किसी को भी दुनिया में झूठे मुकदमे में एक्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता ऐसे कामों को। हाँ, आप उनको होगो शावाइज बना सकते हैं, आप उनको यकीनन मुर्सी भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग सब जो करप्ट माफिया है वो इकट्ठी हो जाती है किसी एक उसके ख़िलाफ़ कि जो आवाम की आवाज़ बन के उभरता है, तो उसका अंजाम वही होता है जो मुर्सी का हुआ। लेकिन अल्लाह अनल हक है, वो सब देख रहा है, लेकिन उसने अपने बंदों के ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली हैं कि जब तक तुम इस ज़मीन के ऊपर हो तो इंसाफ करो। अब देखने की बात यह है कि हमारे मुल्क में इंसाफ कितना है और आम लोगों को ये इंसाफ कितना मुयस्सर है। यहाँ तो हाल ये है कि एक ऐसे शख्स को जिसका लोहा दुनिया मानती है कि उसके सोशल वर्क ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, उसको बाकायदा डंडों से मारा जाता है और उसकी तज़लील की जाती है, इवन कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, और सिर्फ एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो दे कॉल हिम लीजेंड ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल जिसका जो भी कोई कसूर हो, उसका ये हक बनता है कि उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उसको सज़ा या जज़ा जो भी है ये उसका हक बाद में बनता है। लेकिन आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो हमें यही याद दिलाता है कि जब 1958 में अयूब खान ने अपनी ताकत के ज़ोर के ऊपर इस मुल्क में आमरीत कायम कर दी, तो फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी फातिमा जिन्ना, वो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई और उसने लोगों को बताया कि ये वो पाकिस्तान नहीं है कि जिसका मेरे भाई ने ख्वाब देखा था, जो पाकिस्तान मेरे भाई ने आप लोगों को लेके दिया था, बल्कि ये पाकिस्तान आमरीत की काली रात में लिपट चुका है। आज हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुख और दर्द वाला है, बल्कि बहुत गमज़दा करने वाला है कि अच्छे भले चलते हुए पाकिस्तान को कैसे रिवर्स किया गया है, कैसे उसकी इकॉनमी बर्बाद की गई है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं और बहुत से लोग इसके साथ एक तरफ हमायत हो सकती है तो दूसरी तरफ इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब लोगों का बुनियादी हक है कि वो अपना इख्तलाफ भी रखें और अपनी बात को भी दुनिया को बचाएं कि कौन सी सही बात है और कौन सी गलत बात है। अभी मैं
दूसरे ब्लॉग्स को देख रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो लोग ये चाहते थे कि खान साहब को पाबंद सलासल किया जाए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो सब लोग आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ वो नौजवान जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा और यहाँ से हमें किसी दूसरे मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ हमें इस मुल्क में रह के ही अपना मुकद्दर संवारने की इजाज़त होगी और यहीं पे बैठ के हमारा मुकद्दर संवरेगा। हम लोग दुनिया में अशराफिया की ATM नहीं बनेंगे, बल्कि दुनिया में हम सिर्फ इज़्ज़त से सैर व तफरीह करने जाया करेंगे, ना कि सऊदी अरब से लेके पूरी दुनिया, मिडल ईस्ट से लेके पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ हम इनको पालने के लिए ATM मशीन बन के रह जाएं। बहनों और भाइयों, ये बहुत कड़ा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, क्योंकि एक तरफ वो है जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में काली अंधेरी रात रहे, एक तरफ वो है जो चाहते हैं कि यहाँ दिन का उजाला नहीं, यहाँ चांदनी भी दमके और चांदनी भी चमके, और यहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि जिसको रोटी ना मिले, और कोई ऐसा ना हो कि जिसको साफ़ पानी ना मिले, कोई ऐसा ना हो कि जिसको सेहत की सहूलतें हासिल ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट हो और उसको डिपोर्ट कर दिया जाए, और इतनी जलालत के साथ कि उनको जेलों में गुजारा करना पड़े, उनको पानी में डूबना पड़े। अब ये फ़ैसला जो है ये आपके अपने हाथ में है। अगर आप लोगों ने हक़ का साथ दिया तो यकीनन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की यकीनन फतह होगी। ये बहुत पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे के ऊपर आ खड़ा हुआ है। हम सब लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सब वासी पाकिस्तान से अगर प्यार करते हैं तो पाकिस्तान की फ़ौज को भी बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज में कोई दूसरे लोग नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज में हमारे ही भाई बेटे, हमारे ही सब दोस्त यार हैं। हम सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज हमें हमारे हक़ की हिमायत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रूल एंड लॉ को कायम करने के लिए जो इतनी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो वो खुशहाली में भी हमारा साथ दें और इस मुल्क में अच्छे हुक्मरानों की हिमायत करें और उनको यहाँ ला के बल्कि बद किरदारों की मुखालफत करें और उन सब के साथी ना बने। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सब का एक जैसा साथ है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानियों के बगैर कुछ नहीं है और पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से ये लाज़िमा मज़लूम है। इसलिए हम किसी को मौका नहीं देंगे कि वो इन दोनों के दरमियान में कोई दरार पैदा करे, बल्कि हम दोनों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपनी आर्मड फोर्सेस से कि वो हक़ का साथ दें और अच्छे सियासतदानों को आगे आने का मौका दें और उन अवाम को चुनने का मौका दें, और अगर वो बद किरदार हैं तो उनकी मुखालफत करें, उनको आगे आने ना दें, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में अगर वो सच्चे हो भी सकते हैं तो लेकिन दुनिया की नज़र में वो बिल्कुल नहीं हो सकते। आलमी साम्राज्य के लोगों ने ये जो चाल चली है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए कोई नेक शगुन साबित नहीं होगी। खुदा न खास्ता हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। खुदारा पाकिस्तान को बचाइए और इन गमाशतों से जो हमें बर्बाद कर रहे हैं हमें बचाइए। यह हम सब का फ़र्ज़ है। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।